सीरिया में तख्ता पलट के बाद से एक बार फिर से पूरे विश्व की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिक चुकी हैं। गाजा और लेबनान में संघर्ष के बीच सीरिया में गृह युद्ध से हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी घटनाओं को लेकर पहले से ही एक ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि सीरिया के ताजा हालातों से ये भविष्यवाणी भी सच साबित हो रही है। दरअसल सीरिया पर बाबा वेंगा ने एक भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी सालों पहले हुई। सीरिया में तकरीबन 50 साल से काबिज असद परिवार की सरकार का पतन हो चुका है। अब सीरिया पर विद्रोही गुटों का कब्जा भी हो चुका है। ऐसे में बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। सालों पहले की गई बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को सच होता देख अब लोगों में इस बात का खौफ फैल चुका है कि क्या आगे की भविष्यवाणी के हिसाब से ही अब तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ेगा। सवाल है कि भविष्यवाणी करने वाले बाबा वेंगा आखिर हैं कौन। तो बता दें कि बाल्कन के नास्त्रे दमस कही जाने वाली बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणियों को लेकर मृत्यु के बाद भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। बाबा वेंगा का असली नाम है वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था, जो वास्तव में दृष्टिहीन थी। बाबा वेंगा एक महिला थी। बुल्गारिया में उनकी उपलब्धियों के आधार पर उन्हें बाबा की उपाधि दी गई, जो कि वहां की प्रथा है। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, केवल प्रतीकात्मक तौर पर समझा जाता है। बाबा वेंगा की ओर से इससे पहले जो भविष्यवाणियां की गई हैं, उनमें खास तौर पर अमेरिका में 9/11 का हमला, इस्लामिक स्टेट यानी ISIS का उदय, बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना, 2004 की सुनामी जैसी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। अब सवाल है कि बाबा वेंगा ने आखिर सीरिया पर ऐसी क्या भविष्यवाणी की थी। तो बताते चले कि बाबा वेंगा के मुताबिक सीरिया को लेकर यह भविष्यवाणी की थी कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के एक बड़े संघर्ष का केंद्र बनेगा। इस संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में जनधन की हानि होगी। हालांकि इसके बाद ही मिडिल ईस्ट के इस इलाके में शांति आएगी और एक स्थिरता का माहौल बनेगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की माने तो उन्होंने कहा था कि सीरिया के पतन के बाद तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। जानकारों का मानना है कि सीरिया में असद परिवार के पतन के बाद जो हालात दिख रहे हैं, उनमें अमेरिका, इजराइल लगातार सीरिया पर बमबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर रूस और ईरान भी सीरिया में दोबारा असद सरकार की स्थापना को लालायित है और वे चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से असद दोबारा से सीरिया में सत्ता में लौटे, क्योंकि अगर वो नहीं लौटे तो फिर ईरान और रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा और फिर ना ही ईरान का हिजबुल्लाह के साथ कोई हथियारों वाला डील हो पाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या बाबा वेंगा के हिसाब से तीसरा विश्व युद्ध का काउंटडाउन भी सीरिया के हिसाब से शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।